दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए ये चैनल के साथ ताकि मैं जितनी जल्दी हो क्लास को ख़त्म कर दूंगा और आपको जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं दे सकूं उतने आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98 लिखिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ पाइएगा। और जैसा कि आपको पता है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसकी पद्धति के बारे में जानना पड़ता है कि कैसे एग्ज़ाम होता है। खासकर उनके लिए जो नए हैं या जो नई भी है तो उनको भी पता होना चाहिए और अपने आप को जांचने के लिए कि आप कितने टाइम के अंदर में अपने सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट के डिस्क्रिप्शंस आपको ऑलरेडी वीडियो के ऊपर दिख रहे होंगे, जो कि है ibpsguide.in। तो आप वहां पे जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। और हाँ, एक बार और बोलूँगा, PDF कहाँ मिलेगा आपको? तो www.successki98.in पर, तो आप वहां से जाकर PDF भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक परावर्तित दूरबीन में दर्पण किस प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, B उत्तल दर्पण, C प्रिज्म या D अवतल उत्तल दर्पण। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है A अवतल दर्पण, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न A रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, B एडिशन प्रभाव, C फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या D जॉनसन इफेक्ट। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है A इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीजो, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न A रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हीटिंग पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब गर्म किया जाता है किसी चीज को तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? आपके ऑप्शन है रिमेन, एक ही रहता है, B कम होता है, C बढ़ता है या D उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है B डिक्रीजेस कम होता है, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न A रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रत्यक्ष प्रवाह की शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, B स्ट्रेसोस्कोप, C टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या D टैकोमीटर। बताएगा इसका उत्तर। स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रेसोस्कोप, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या टैकोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, उनका उत्तर एकदम सही है। पांचवा प्रश्न A रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर देगा इसका। एक द्विध्रुवीय एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या अनुभव करेगा? आपके ऑप्शन है A शुद्ध बल, B एक टॉर्क, C शुद्ध बल और एक टॉर्क या D ना ही शुद्ध बल और ना ही टॉर्क। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एक टॉर्क, ओनली टॉर्क, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न A रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है A सिनेमा, B सिने कैमरा, C कंप्यूटर या D सिनेमेटोग्राफ। बताएगा इसका उत्तर। थॉमस अल्वा एडिसन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है D सिनेमेटोग्राफ, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न पे आने वाला हूं मैं। उससे पहले एक बार फिर से बोलूंगा, जो भी जुड़े हैं क्विज के साथ कोशिश करिएगा कि आप अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पता चले। और कोशिश करिएगा कि आप सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट भी करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप गलती भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम आप जब दे तो उस समय अगर आपके मन में 1% भी डाउट हो तो आप उस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपको माइनस मार्किंग नहीं चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न A रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और फिर जमीन पर वो गिरता है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कब? जमीन पर, B अधिकतम ऊंचाई पर, C वापस आने के दौरान या D दोनों जमीन और अधिकतम ऊंचाई पर। बताएगा इसका उत्तर। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है
फिर जमीन पर गिरता है तो इसकी संभावित स्थित ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी? जमीन पर, अधिकतम ऊंचाई पर, वापस आने के दौरान, या दोनों, जमीन और अधिकतम ऊंचाई पर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एट द मैक्सिमम हाइट, जी हाँ अधिकतम ऊंचाई पर, उनका उत्तर एकदम सही है। 8वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। डेविड ह्यूजेस ने आविष्कार किया किसका? ए मशीन गन, बी माइक्रोफोन, सी माइक्रोस्कोप, या डी मोटरसाइकिल। बताएगा इसका उत्तर। और जिन्होंने उत्तर दिया है बी माइक्रोफोन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग तरल समाधानों को सरगर्मी के लिए किया जाता है क्योंकि वे संचालन के दौरान आवाज नहीं करते, बी उत्पादन करने में आसान है, सी सजातीय समाधान का उत्पादन कर सकते हैं, या डी समाधान में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उत्पादन नहीं करते हैं। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सजातीय समाधान का उत्पादन कर सकते हैं, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रति सेकंड रेडियन की इकाई है क्या? किसकी? आपके ऑप्शन है ए गति, बी पल पल की जड़ता, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, सी आवृत्ति, या डी कोण वेग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एंगल वेलोसिटी, जी हाँ एकदम सही उत्तर है आपका। एंगल वेलोसिटी का है रेडियन पर सेकेंड। अगला 11वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित चार्ज किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है प्रवाह के बदलाव पर, बी चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन का समय, सी वक्र का विरोध, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ जिन्होंने उत्तर दिया है बी चुंबकीय प्रवाह का परिवर्तन का समय, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर। रेडियो कार्बन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न होता है क्या? ए वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन के नाभिक के बीच का टक्कर, बी वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया, सी सौर विकिरणों की क्रिया विशेष रूप से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर ब्रह्मांडीय किरणें, डी वातावरण में बिजली का निर्वहन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन के नाभिक के बीच का टक्कर, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है किसके? आपके ऑप्शन है रेखीय संवेग, बी कोणीय संवेग, सी ऊर्जा, या डी द्रव्यमान। बताइएगा इसका उत्तर। 13वां प्रश्न, एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर काम करता है किसके? तो जी हाँ रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम पर कार्य करता है ये। 14वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। साइफन काम करने में विफल रहेगा कब? इसमें दोनों अंग असमान लंबाई के हैं, बी दो जहाजों में तरल पदार्थों का तापमान समान होगा, सी दो जहाजों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर है, या डी दो जहाजों में तरल के घनत्व बराबर हैं। बताइएगा इसका उत्तर। साइफन काम करने में कब विफल रहेगा? तो जी हाँ बहुत अच्छे, जिन्होंने उत्तर दिया है सी दो जहाजों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर है, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश की प्रकृति के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या होता है? केवल तरंग प्रकृति का, बी केवल कण प्रकृति का, सी तरंग और कण दोनों प्रकृति का, या डी न तो कण और ना ही तरंग प्रकृति का। तो जी हाँ जिन्होंने उत्तर दिया सी बोथ तरंग और कण दोनों प्रकृति का होता है प्रकाश, उनका उत्तर एकदम सही है। 16वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? आपके ऑप्शन है वक्त, बी प्रकाश, सी दूरी, या डी प्रकाश की तीव्रता। काफी बार का प्रश्न है, तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी दूरी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। लेंज का नियम किसके संरक्षण के कानून का एक परिणाम है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा, बी गति, सी चार्ज, या डी द्रव्यमान। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एनर्जी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है ऊर्जा। 18वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। न्यूटन का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है? ए गति, बी मात्रा, सी फोर्स, या डी क्षेत्र। गति, मात्रा, बल या क्षेत्र। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बल, सी फोर्स, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक हवाई जहाज की लिफ्ट
किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है टोरिसेली का प्रमेय, बी बर्नौली का प्रमेय, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम या डी रैखिक संवेग का संरक्षण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बर्नौलीज थ्योरम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर आज का 20वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। श्रव्य ध्वनि तरंगे क्या हैं? ऑडिबल साउंड, आपके ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होना, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति, उनका उत्तर एकदम सही है, ए ऑडिबल साउंड तरंग कहलाता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने से पहले एक बार फिर आप सभी से आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही वो जरिया है जो हमें आपके साथ जोड़े रखती है। और जैसा कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वही आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। तो आपको कहाँ जाना है? तो IBBSguide.in पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है और चीपेस्ट कॉस्ट में भी है। चलिए 21वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक्सरे के मामले में निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? आपके ऑप्शन है हस्तक्षेप, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण या डी उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका उत्तर। एक्सरे के मामले में निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? हस्तक्षेप, विवर्तन, ध्रुवीकरण या उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है उपरोक्त सभी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, हुक का कानून क्या है? आपके ऑप्शन है तनाव के विपरीत आनुपातिक है, बी तनाव सीधे आनुपातिक तनाव के है, सी तनाव और तनाव एक दूसरे पर निर्भर हैं या डी तनाव और तनाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ एक तनाव दूसरा खिंचाव है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा सा। जी हाँ, तो यहाँ पर है बी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तनाव सीधे अनुपातिक है खिंचाव के। जी हाँ, ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पे, इसका उत्तर दीजिएगा इसका। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है गतिशील चार्ज, बी केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र में, सी दोनों ए और बी में या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ए और बी दोनों, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। तरल या गैसों की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्रिटिकल वेलोसिटी, बी स्ट्रीमलाइन फ्लो, सी टर्मिनल वेलोसिटी या डी विस्कस फोर्स। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी विस्कस बल, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। वॉशिंग मशीन के कार्य करने का नियम है किसका? अपकेंद्रीय, बी डायलिसिस, सी रिवर्स ऑस्मोसिस या डी डिफ्यूजन। बताएगा इसका उत्तर। एक वॉशिंग मशीन के कार्य करने का नियम किस नियम पर आधारित है? अपकेंद्रित, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या विसरण। तो जिन्होंने उत्तर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन, जी हाँ अपकेंद्रित, उनका उत्तर एकदम सही है। 26वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि अल्फा, बीटा और गामा किरणों समान गति की होती हैं तो इनमें से सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य कौन सी होगी? आपके ऑप्शन है अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें या डी सभी के समान तरंग दैर्ध्य होंगे। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सभी के समान तरंग दैर्ध्य है, उनका उत्तर एकदम सही है। 27वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। बैरोमीटर में अचानक गिरावट किसका संकेत है? आपके ऑप्शन है तूफान का, बी वर्षा का, सी ज्वार का या डी साफ मौसम का। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है तूफान का, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए फरेड, बी वोल्ट, सी एम्पियर या डी ओम। तो जी हाँ ओम एकदम सही उत्तर है आपका। 29वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैडम क्यूरी, बी जेम्स चैडविक, सी रदरफोर्ड या डी जे थॉमसन। बताएगा इसका उत्तर। हु डिस्कवर्ड एटम? मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो जिन्होंने उत्तर दिया जे थॉमसन, उनका उत्तर एकदम सही है।
तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। सूची 1 में और सूची 2 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए टेम्परेचर, बी शक्ति, सी प्रेशर या डी बल। और सूची 2 में है केल्विन, वाट, पास्कल और न्यूटन। और आपका मिलान करना है कि टेम्परेचर का क्या है, पावर का क्या है, प्रेशर का क्या है या फोर्स का क्या है। तो यहाँ सारे के सारे ठीक उसके सामने ही सजाए हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा सी 1 2 3 4। टेम्परेचर का केल्विन, पावर का वाट, प्रेशर का पास्कल और फोर्स का न्यूटन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग पर निर्भर नहीं करता है, किस पे? ए पृथ्वी का द्रव्यमान, बी शरीर के द्रव्यमान, सी पृथ्वी की त्रिज्या या डी जी ग्रेविटेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मास ऑफ द बॉडी, जी हाँ शरीर का द्रव्यमान, उनका उत्तर एकदम सही है। 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे आगे बढ़ सकते हैं, किसके कारण? आपके ऑप्शन है डायनामिक लिफ्ट, बी पानी की चिपचिपाहट, सी पानी की सतह तनाव या डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन किस कारण होता है? आपके ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, बी केवल छिद्र, सी बोथ इलेक्ट्रॉन और छिद्र या डी ना ही इलेक्ट्रॉन और ना ही छिद्र। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स, उनका उत्तर एकदम सही है। 34वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। बुनियादी एसआई इकाइयों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 4, बी 7, सी 6 या डी 5। बताइएगा इसका उत्तर। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट 4, 7, 6 और 5। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 7, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 35वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। हॉल की दीवारों संगीत कार्यक्रमों के लिए किस तरह का बनाया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है परिवर्धित ध्वनि, बी ध्वनि संचार, सी प्रतिबिंबित ध्वनि या डी अवशोषण ध्वनि। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एब्जॉर्ब साउंड, जी हाँ अवशोषण ध्वनि वाले दीवार बनानी चाहिए ताकि आवाज जो है वो हॉल से बाहर न आए। 36वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। सूर्य के तापमान के साथ मापा जाता है किससे? प्लेटिनम थर्मामीटर, बी पायरोमीटर, सी गैस थर्मामीटर या डी वाष्प दाब थर्मामीटर। बताइएगा इसका उत्तर। सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? प्लेटिनम थर्मामीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया पायरोमीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, और 4 प्रश्न बचे हैं इसको लेकर। WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित आवाज स्तर कितना है? आपके ऑप्शन है 45 dB, बी 50 dB, सी 55 dB या डी 60 dB। dB मीन्स डेसिबल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 45 dB, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। आवेग किसके बराबर है? आपके ऑप्शन है MA, B, FT, C, MV या D V माइनस U डिवाइडेड बाई T। तो जिन्होंने उत्तर दिया है B FT फोर्स इनटू टाइम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। हवा में ध्वनि की तरंगे है क्या? A अनुप्रस्थ, B अनुदैर्ध्य, C विद्युत चुंबकीय या D ध्रुवीकृत। बताइएगा इसका उत्तर। हवा में ध्वनि की तरंगे क्या हो जाती हैं? अनुप्रस्थ हो जाती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं, ध्रुवीकृत होती हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लॉन्गिट्यूडिनल, जी हाँ अनुदैर्ध्य होती हैं, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है और आशा करता हूँ इसका उत्तर भी मुझे एकदम सही से मिलेगा। 40वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है? आपके ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान का, बी वस्तु के वेग का, सी
वस्तु पर लागू शुद्ध बल का, या डी इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जी हाँ, वस्तु पर लागू शुद्ध बल का, उनका उत्तर एकदम सही है। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न थे मेरे पास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन चूँकि आज के डेट में इंटरनेट की सुविधा है और काफ़ी सस्ती भी है, तो आप वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो नए जुड़े थे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। कल मिलता हूँ ठीक शाम को 4 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और अपने समाज का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।